हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। वापस हम उसी कार्बनिक रसायन या रसायन विज्ञान के अंदर नामकरण टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हमने तत्व और तत्वों का वर्गीकरण और तत्वों के सामान्य नामकरण की प्रक्रिया ले रखी है। उसके बाद हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसी तत्व के प्रतीक। तो अगला हेडिंग है हमारे तत्व के प्रतीक। और तत्व के प्रतीक, सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीकों को प्रदर्शित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है? डाल्टन के द्वारा सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीक प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया, जिसके अंदर की तत्वों को इस गोलाकार संरचना के अंदर डॉट लगा करके सामान्य संरचना के रूप में रंग करके लाइनें खींच के इस तरीके से तत्वों के प्रतीक प्रदर्शित किए गए थे। लेकिन चूंकि सभी तत्वों को इस रूप में प्रदर्शित करना आसान नहीं था, इसलिए तत्वों को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए बर्जीलियस ने जो पद्धति दी थी, वही पद्धति आज भी उसी तरीके से काम में ली जाती है। तो यहाँ पर हम तत्वों के प्रतीकों के लिए कौन सी पद्धति का अध्ययन करेंगे? बर्जीलियस पद्धति का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। बर्जीलियस पद्धति में तत्वों के नामकरण के लिए हम मूल रूप से 3 भागों में प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। तो बर्जीलियस पद्धति के पहले पार्ट में यदि हम बात करें तो तत्वों को एकल अक्षर प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात तत्वों के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर लेकर तत्वों का प्रतीक बनाया जाता है। यदि हम प्रदर्शित करें, हाइड्रोजन प्रतीक होगा H, बोरॉन प्रतीक होगा B, कार्बन प्रतीक होगा C, इसी तरीके से नाइट्रोजन प्रतीक होगा N, ऑक्सीजन प्रतीक होगा O, फ्लोरीन प्रतीक होगा N। तो इस तरीके से हम तत्वों के अंग्रेजी नामों का पहला अक्षर लेकर के कुछ तत्वों के प्रतीक प्रदर्शित करते हैं, जिनमें हाइड्रोजन H, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F के रूप में दर्शाया जाता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे तत्व थे जिनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर समान प्रकार के पाए गए या समान प्रकार के थे, तो उन तत्वों के प्रतीकों को प्रदर्शित करने के लिए सेकंड विधि काम में ली जाती है, जिसमें हम द्विअक्षर प्रतीक का उपयोग करते हैं। द्विअक्षर प्रतीक के अंदर हम 2 अंग्रेजी अक्षरों का उपयोग करते हैं, जिसका प्रथम अक्षर हमेशा कैसा होता है? कैपिटल लेटर में या बड़ी ABCD के अंदर हम इसको प्रदर्शित करेंगे। तो पहला लेटर या पहला अक्षर है वो बड़ी ABCD में लिखा जाता है, अंग्रेजी के रूप में इसको प्रतीक लिखे जाते हैं। अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को यहाँ पर बड़े प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करेंगे, और इसका द्वितीय अक्षर जो है या दूसरा अक्षर जो हम लिखेंगे, वह अक्षर छोटी ABCD से लिया जाता है, और इसमें हम सामान्य ABCD के अक्षरों का उपयोग करते हैं। कर्सिव अक्षर या कर्सिव राइटिंग वाले ABCD का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर द्विअक्षर प्रतीक में हम किसी भी तत्व का नाम उनके अंग्रेजी नाम के 2 अक्षरों को लेकर निर्मित करते हैं, जिसमें पहला अक्षर बड़ी ABCD में और दूसरा अक्षर है वो छोटी ABCD के अंदर लिखा जाता है। यदि मैं प्रदर्शित करता हूँ हीलियम, तो आप प्रतीक देखें, हीलियम H से प्रारंभ होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि H प्रतीक हमने हाइड्रोजन को दे रखा है, इसलिए हीलियम का अगर मैं प्रतीक लिखूंगा तो H के साथ में एक और छोटी ABCD का अक्षर लेकर के हम इसका प्रतीक प्रदर्शित करेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए H हमने ले रखा है, तो हीलियम के लिए प्रतीक हो जाएगा H के साथ स्मॉल लेटर में E लिखकर इसको दर्शाते हैं। ही या HE के रूप में हीलियम दर्शाया जाता है। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूँ ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन लिखा जाता है BROMINE, अंग्रेजी में हम इसी रूप में लिखते हैं। और ब्रोमीन के अंदर चूंकि B हमने बोरोन को पहले ही दे रखा है, ऐसी स्थिति में इसका प्रतीक लिखेंगे तो ब्रोमीन के साथ में या B के साथ में हम सेकंड लेटर स्मॉल लेटर R लिख करके ब्रोमीन का प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से अगर
एक अक्षर वाले प्रतीक में किसी भी कार्बनिक या किसी भी तत्व का नाम पहला अक्षर के रूप में ले रखा है तो प्रथम अक्षर समान होने की स्थिति के अंदर हम दूसरे तत्वों को प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करते समय पहले अक्षर को बड़ी एबीसीडी में और दूसरे अक्षर को छोटी एबीसीडी में लिख करके दो अक्षर युक्त तत्व प्रतीकों का भी उपयोग करते हैं। इस तरीके से अगर मैं तीसरी बात करता हूं क्लोरीन की, क्लोरीन का यदि नाम मैं लिखूं तो सी से शुरू होता है और इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। चूंकि सी प्रतीक हमने दे रखा है तो क्लोरीन के लिए हम प्रतीक काम में लेते हैं Cl, तो क्लोरीन का प्रतीक हो जाएगा Cl। इसी तरीके से मैं बात करता हूं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट में CO के प्रतीक के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है, C कैपिटल लेकिन O क्या होगा, स्मॉल लेटर। CO को लिखते समय हमेशा ध्यान रखना, कई बार हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदर्शित करते हैं तब कार्बन और ऑक्सीजन बराबर अक्षर होने चाहिए, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक। लेकिन यदि C कैपिटल और O स्मॉल है इसका मतलब ये तत्व के प्रतीक को प्रदर्शित करेगा जो कि दर्शाता है कौन सा, कोबाल्ट के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसे यदि मैं क्रोमियम की बात करता हूं तो क्रोमियम का प्रतीक होता है C के साथ में स्मॉल लेटर R करके हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कार्बन को हमने C एकल अक्षर प्रतीक दे रखा है, तो C से प्रारंभ होने वाले क्लोरीन का प्रतीक Cl, कोबाल्ट का प्रतीक CO, ऐसे ही क्रोमियम का प्रतीक Cr करके या लिख करके प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूं नियोन का नाम यदि मुझे लिखना है, नियोन, नियोन वास्तव में N हमने नाइट्रोजन को दे रखा है तो नियोन उत्कृष्ट गैस को हम प्रदर्शित करने के लिए Ne प्रतीक के रूप में इसको दर्शाते हैं। इसी तरीके से नायोबियम तत्व है तो नायोबियम का प्रतीक यदि मैं प्रदर्शित करता हूं तो कैपिटल लेटर N के साथ में स्मॉल लेटर B लिख करके दर्शाते हैं। नायोबियम का प्रतीक NB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट में तो वह आता है द्विअक्षर के प्रतीकों के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रतीक जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है और ज्ञात किए गए सबसे भारी परमाणु क्रमांक युक्त तत्व भी इसमें आते हैं। उसमें से मैं पहला एक सामान्य तत्व ले रहा हूं जिसको कहते हैं ऑस्मियम। तो ऑस्मियम O से प्रारंभ हो रहा है लेकिन चूंकि हमने ऑक्सीजन को O प्रतीक दे रखा है तो इसे हम प्रतीक रूप में लिखते हैं OS। इसी तरीके से ऑर्गेनेशन, ऑर्गेनेशन के रूप में यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर प्रतीक हम लेते हैं OG, ऑर्गेनेशन। ऑर्गेनेशन के रूप में प्रतीक अगर प्रदर्शित करें तो ये होता है O स्मॉल लेटर G। चूंकि ऑक्सीजन के लिए O दे रखा है तो हमने साथ में लिख दिया G, और यहाँ पर जो O और G प्रतीक लिखा गया है यह तत्व परमाणु क्रमांक 118 युक्त सबसे उच्च परमाणु क्रमांक युक्त उत्कृष्ट गैस तत्व है और यह ज्ञात किया गया सबसे अधिक परमाणु क्रमांक युक्त तत्व है जो आवर्त सारणी के अंदर आवर्त सारणी के 7वें आवर्त को पूर्णतः भर देता है और इसका IUPAC के द्वारा नामकरण ऑर्गेनेशन किया गया है और उसका प्रतीक हो जाएगा OG। तो इसी तरीके से एकल अक्षर प्रतीक में O, दो अक्षर के प्रतीक में OS और OG आदि का उपयोग करते हैं। और लास्ट एक और मैं लेता हूं यहाँ पे, अगर मैं कहता हूं फ्रेंशियम, फ्रेंशियम तत्व तो इसका प्रतीक F मैंने पहले ले रखा है तो इसके लिए हम प्रतीक काम में लेंगे FR। ऐसे ही फ्लेरोवियम हमने नाम सुन रखा है तो फ्लेरोवियम ये भी परमाणु क्रमांक 114 का तत्व है, इसको हम FL के रूप में प्रदर्शित करते हैं। 114 परमाणु क्रमांक के रूप में लिया जाता है फ्लेरोवियम। तो फ्लेरोवियम प्रतीक दो लेटर या दो अक्षर लेकर दर्शाया गया, पर पहला कैपिटल और सेकंड कैसा होगा, स्मॉल लेटर। ऐसे ही फ्रेंशियम के अंदर कैपिटल और स्मॉल लेटर, ऑर्गेनेशन और ऑस्मियम सभी को हम द्विअक्षर के ऐसे प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसमें कि पहला लेटर कैपिटल और दूसरा अंग्रेजी अक्षर का छोटा लेटर काम में लिया जाता है और तत्वों को दो अक्षरों के रूप में प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं।
अब इसी तरीके से नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तीसरी प्रक्रिया, जो कि बर्जिलियस पद्धति में तत्वों के प्रतीक लिखने के लिए काम में ली जाती। तीसरी प्रक्रिया है जो कि लैटिन नाम के रूप में प्रदर्शित की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह वे तत्व हैं जो प्राचीन समय से ज्ञात थे, उनका नाम प्राचीन समय में लैटिन नाम जो चल रहा था वही नाम हमने यहाँ पर प्रतीक के रूप में लिख दिए हैं। इनके अंग्रेजी नाम अलग अलग हैं, लेकिन लैटिन नामों से प्रतीक दिए गए हैं, इसलिए इन तत्वों को आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो अब हम प्रतीक ले रहे हैं लैटिन नाम के आधार पर के कौन कौन से तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं। तो हम तीसरी प्रक्रिया लेके चल रहे हैं लैटिन नाम के आधार पर तत्वों के प्रतीक, और इसमें पूरी आवर्त सारणी में कुल 11 तत्व ऐसे हैं जिनका प्रतीक लैटिन नाम के आधार पर दिया गया है, जिसमें हम तत्व का अंग्रेजी नाम लेंगे, अंग्रेजी नाम का लैटिन नाम लेंगे, और प्रतीक जो लिखा जाएगा वो लैटिन नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम लेते हैं सोडियम। सोडियम इसका सामान्य नाम है, इसका लैटिन नाम यदि प्रदर्शित किया जाए तो नेट्रियम, नेट्रियम लिखा जाता है NATRIUM के रूप में, और इसका प्रतीक होता है N कैपिटल A स्मॉल लेटर। तो लैटिन नाम में भी अगर 2 अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा ही स्मॉल के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से तत्वों के प्रतीक के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं नेट्रियम Na के द्वारा। सेकंड है नंबर 2, ये है पोटेशियम, और पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम। कैलियम को हम प्रदर्शित करते हैं KALIUM के रूप में, और इसका प्रतीक लिखा जाता है कैपिटल लेटर K। कैपिटल लेटर K पोटेशियम का प्रतीक है और इसका लैटिन नाम होता है कैलियम। तीसरे तत्व की हम बात करते हैं, ये है कॉपर। अंग्रेजी नाम है कॉपर, हिंदी में हम इसको कहते हैं तांबा, और इस तांबे के लिए लैटिन नाम जो प्रयुक्त किया जाता है, ये ध्यान रखना, तांबा या कॉपर के लिए लैटिन नाम प्रयुक्त किया जाता है क्यूप्रम। ध्यान से रखना इसका, क्यूप्रम, जिसकी स्पेलिंग होती है CUPRUM, क्यूप्रम, और क्यूप्रम का प्रतीक होता है C कैपिटल और U स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, कॉपर की स्पेलिंग होती है COPPER, लेकिन लेटर के या इसके तत्व के प्रतीक में O कहीं नहीं आ रहा है, P भी नहीं आ रहा है, आ क्या रहा है U। इसका मतलब CU जो प्रतीक है ये इसके लैटिन नाम क्यूप्रम से लिया गया है। तो प्राचीन समय में खोजी गई जो धातुएं हैं या जो प्रारंभ से ज्ञात धातुएं हैं, उन धातुओं के लैटिन नामों को यथा रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिनके अंग्रेजी नाम अलग है लेकिन प्रतीक लैटिन नाम से दिए गए हैं। इसी तरीके से हम चौथे नंबर के लैटिन नाम से दिए गए तत्व को ले रहे हैं, जो कि है आयरन। अंग्रेजी नाम है, हिंदी में हम इसको कहते हैं लोहा, और इसका लैटिन नाम होता है फेरम। अगर स्पेलिंग के रूप में लिखा जाए तो FERUM होता है, और इसीलिए इसका प्रतीक हम काम में लेते हैं F कैपिटल और E स्मॉल लेटर में। ये ध्यान रखना, पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे और दूसरा लेटर हम स्मॉल लेटर के रूप में लिखते हैं। तो फेरम FE प्रतीक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? आयरन के लिए काम में लिया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं, और ये है अगला तत्व जो कि गोल्ड कहलाता है। तो अगला तत्व है, अंग्रेजी नाम है गोल्ड, या हम इसे कहते हैं सोना, जो कि लैटिन नाम के रूप में कहलाता है ऑरम, और नाम के रूप में लिखें तो AURUM होता है, और इसीलिए इसका प्रतीक हम यूज़ करते हैं AU। तो AU गोल्ड का प्रतीक है, सोने के लिए, सोने के प्रतीक के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। ऐसे ही यदि बात की जाए सिल्वर की, सिल्वर या चांदी, चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम, और अर्जेंटम को अंग्रेजी में हम इस तरीके से लिखते हैं अर्जेंटम, और इसीलिए इसका प्रतीक लिखा जाता है ANG।
AR चूंकि ऑर्गन के लिए लिया जा चुका है, इसलिए A और G के रूप में सिल्वर या चांदी का प्रतीक या रजत का प्रतीक इस रूप में लिखा जाता है। इसी तरीके से यदि पारा मरकरी लिया जाए तो उसका प्रतीक कैसे बनेगा, तो इसका प्रतीक आपको ध्यान है Hg लिखा जाता है, लेकिन इसकी लैटिन नाम के रूप में आप ध्यान रखें हाइड्रेरजीरम। स्पेलिंग अच्छी तरह से ध्यान रखना, HYDRARGERUM, हाइड्रेरजीरम, हाइड्रेरजीरम। और प्रतीक लिखा जाता है H कैपिटल और स्मॉल लेटर G के रूप में। तो मरकरी या पारा का प्रतीक है Hg, जो कि लैटिन नाम से लिया गया है। तो ये चौथा प्रतीक है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। इससे पहले हमने 3 प्रतीक ले रखे हैं और टोटल मैंने बताए थे कितने होते हैं, 11 है। तो इस तरीके से आता है 8वें नंबर पे। नेक्स्ट प्रतीक हम लेते हैं और ये है टिन। सामान्य नाम के रूप में टिन कहा जाता है, TIN, और टिन का प्रतीक होता है SN, और ये है स्टेनम, STANNUM, स्टेनम, और इसका प्रतीक होता है SN। स्टेनम के रूप में हम SN के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। अगली प्रक्रिया की बात करते हैं नंबर 9 पे, ये है एंटीमनी। एंटीमनी का अगर मैं नाम लिखूं तो एंटीमनी का नाम होता है स्टीबियम। नाम है, लैटिन नाम स्टीबियम, इस तरीके से लिखा जाता है, और स्टीबियम का प्रतीक होता है SB। एंटीमनी के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आता है 10 नंबर पर लेड या सीसा। सीसा या लेड, LEAD इसका अंग्रेजी नाम लेड लिखा जाता है, और इसका लैटिन नाम है प्लम्बम। लैटिन नाम है प्लम्बम, और प्लम्बम को इंग्लिश में लैटिन नाम के रूप में इस तरीके से दर्शाया जाता है PLUMBUM, प्लम्बम। और इसका प्रतीक है, P और B को लेके दर्शाते हैं तो PB, लेड या शीशे का प्रतीक है, जो कि लैटिन नाम से दिया गया है। और लास्ट तत्व 11वें नंबर पर आता है, जो कि है टंगस्टन। टंगस्टन, अंग्रेजी में भी टंगस्टन ही है, और टंगस्टन का लैटिन नाम इम्पोर्टेंट है, वॉल्फ्रम कहलाता है। स्पेलिंग ध्यान रखना, WOLFRUM, वॉल्फ्रम। और वॉल्फ्रम के लिए हम प्रतीक काम में लेते हैं कैपिटल W। तो इस तरीके से ये 11वां तत्व टंगस्टन, जिसका प्रतीक है कैपिटल W। और इस प्रकार हम कुल 11 तत्व हैं, जिन तत्वों का हम लैटिन नाम से प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। तो बर्जिलियस पद्धति के अंदर हमने 3 प्रक्रियाएं पढ़ी, जिसमें एकल अक्षर प्रतीक, अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को लेकर तत्वों का प्रतीक लिखा जाता है। द्विअक्षर प्रतीक, जिसमें अंग्रेजी नाम के या तत्व के अंग्रेजी नाम के किन्हीं 2 अक्षरों को लेकर प्रतीक प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर के रूप में लिखा होना चाहिए। और तीसरी पद्धति थी लैटिन नाम के आधार पर, जो प्राचीन समय से ज्ञात धातुएं हैं, उन धातुओं के लिए हम सामान्यतः लैटिन नामों का उपयोग एज इट इज करते हैं। प्रतीक लैटिन नाम से दिए जाते हैं, जिनके अंग्रेजी नाम लैटिन नाम से भिन्न है। तो यहाँ पर 11 तत्व इंपॉर्टेंट है, जिनके की आपको प्रतीक ध्यान में रखने हैं। तो 11 तत्व मैंने यहाँ सारणी प्रदर्शित कर रखे हैं, अच्छी तरह से इसको नोट करके याद कर ले। वॉल्फ्रम कई बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। तो ये 11 तत्वों के प्रतीक हमने यहाँ पर दर्शाए। अब कुछ तत्व प्रयोगशालाओं के अंदर निरंतर बनाए जाते रहे हैं, और उनके नामों को IUPAC के द्वारा समय से मान्यता अगर नहीं दी गई है, तो उन तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आधार पर हम IUPAC पद्धति के द्वारा भी तत्वों के नाम प्रदर्शित करते हैं। तो अगले पद में हम लेंगे जो है IUPAC पद्धति के द्वारा तत्वों के प्रतीक। और IUPAC के द्वारा जो तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं, वह प्रतीक मुख्यतः
परमाणु क्रमांक 100 से अधिक के तत्व हैं उनके लिए दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रकृति है IUPAC द्वारा तत्व प्रतीक कैसे लिखे गए हैं, वो महत्वपूर्ण पार्ट इसके अंदर हम लेने जा रहे हैं। और यहाँ पर शर्त यह है कि परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों के प्रतीक लिखे गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन परमाणु क्रमांकों के नाम या प्रतीक यहाँ पर लेंगे जिनके परमाणु क्रमांक 100 या उससे अधिक है। या तो 100 परमाणु क्रमांक होना चाहिए, कम से कम 3 अंक होने चाहिए, उन्हीं का हम IUPAC में तत्व प्रतीक लिखते हैं। इसलिए 99 में केवल अंक 2 ही है, उसको नहीं लेंगे। 100 या उससे अधिक परमाणु क्रमांक का कोई तत्व है तो हम उसको यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। परमाणु क्रमांक को प्रतीक Z के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। जाल नंबर के रूप में हम Z को प्रदर्शित करते हैं। जाल नंबर JAHL नंबर या परमाणु क्रमांक का प्रतीक Z लिखा जाता है। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक के कोई तत्व हैं तो उनका प्रतीक IUPAC के द्वारा दिया गया है। जब तक कि तत्वों के प्रतीक को IUPAC मान्यता नहीं दे देता है तब तक हम उन तत्वों के प्रतीकों को इसी पद्धति से प्रदर्शित करते हैं। इस पद्धति के अंदर नियम है कि यहाँ पर हम अंक जो है, अंकों को विशिष्ट नाम देते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक हैं। इन अंकों को हम विशिष्ट नाम देते हैं जो कि इनके अक्षर प्रतीक कहलाते हैं या अंक प्रतीक कहलाते हैं। जिसमें 0 के लिए हम शब्द काम में लेते हैं नील NYL, 1 के लिए हम शब्द काम में लेते हैं अन, 2 के लिए हम काम में लेते हैं बाई, 3 के लिए हम काम में लेते हैं TRI ट्राई, 4 के लिए हम काम में लेते हैं QUAD क्वाड, 5 के लिए हम काम में लेते हैं PENT पेंट, 6 के लिए काम में लेते हैं नाम हेक्स, 7 के लिए, यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 7 के लिए हम SEPT सेप्ट का उपयोग करते हैं क्योंकि प्रतीक में पहला अक्षर भिन्न होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर H है तो यहाँ पर आपको S लिखना है। गंधक के प्रतीक के रूप में जो S आता है वो S से इसकी स्पेलिंग बनेगी सेप्ट, ठीक है। और 8 नंबर है तो इसके लिए हम काम में लेते हैं OCT ऑक्ट, और 9 है तो ENN के रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हमने 0 से लेके 9 अंकों को विशिष्ट नाम दे दिए हैं जो कि नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और N, ये प्रतीक हमने उस अक्षरों के लिए या अंकों के लिए प्रयुक्त कर दिए हैं। अब यदि आपको किसी भी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक ज्ञात है उसका यदि तत्व प्रतीक लिखना है तो उसके लिए हम क्या तरीका काम में लेते हैं, तो प्रतीक लिखने के लिए हम सबसे पहले जो अंक दिए गए हैं उन अंकों को क्रम से व्यवस्थित करेंगे। उन प्रत्येक अंक के क्रम में जो पहला लेटर है, जैसे नील का N हो गया, क्वाड का Q हो गया, सेप्ट का S हो गया, इन लेटर्स को लेकर के प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अंक क्रम के अंदर सबसे पहला अंक जो भी आएगा वो पहला अक्षर आ जाएगा कैपिटल लेटर, तो प्रथम अक्षर होगा कैपिटल, बड़ी ABCD के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा अक्षर जो भी होगा वो स्मॉल ABCD या स्मॉल लेटर में या छोटी ABCD में लिखा जाएगा, और तृतीय अक्षर जो भी होगा वो भी स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और इन तीनों को मिला करके हम तत्वों का प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर परमाणु क्रमांक कितना है 100, इसका यदि मुझे प्रतीक लिखना है तो सबसे पहले 1 के लिए यहाँ पर शब्द या नाम क्या लिखा गया है अन, तो मैं यहाँ 1 के लिए लिखूंगा अन। फिर दूसरे नंबर पे दिया 0 के लिए लिखा जाएगा नील, फिर 0 फिर लिखा जाएगा नील। अब यदि मुझे इसका प्रतीक लिखना है, परमाणु क्रमांक 100 के तत्वों का मैं प्रतीक लिखना चाहूँ तो कैसे लिखा जाएगा, पहले अंक का जो पहला अक्षर है उसको लिखना है बड़ी ABCD में,
बाद वाले जो अंक हैं उनके नाम का पहला लेटर लेना है एक एक, लेकिन छोटी ABCD में लिखा जाएगा। तो ये हो गया UNN, अन नील नील। तो अन नील नील के रूप में इसका प्रतीक आ जाएगा UNN। तो इसके अंदर 3 अक्षर के प्रतीक हैं, पहला कैपिटल लेटर और बाकी दोनों स्मॉल लेटर। आएंगे कहाँ से? इन अंकों के जो नाम दिए गए हैं उनका फर्स्ट लेटर या पहला अक्षर लेकर के हम इसके प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रक्रिया के अंदर यदि मुझे तत्वों का नाम लिखना है तो इन तीनों अक्षरों को जो भी नाम दिए गए हैं या तीनों अंकों को जो भी नाम दिए गए हैं उनको लिखने के बाद में यहाँ पर हम अनुलग्न के रूप में ईएम का उपयोग करते हैं। ईएम अंग्रेजी में IUM लास्ट में ऐड किया जाता है। तो जो भी 3 लेटर हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अन नील नील, ये परमाणु क्रमांक 100 के 3 अक्षर या 3 अंकों के नाम है। और अगर मुझे इसके तत्व का नाम लिखना है तो तत्व का नाम ऐसे लिखा जाएगा अन नील नील, और अनुलग्न के रूप में मैं ईएम लिखूं तो ये तत्व का नाम हो जाएगा अन नील नीलियम। तो आपको जो भी 3 अक्षर परमाणु क्रमांक के अंदर दिए गए हैं उनके नाम लिखते हुए क्रम से नाम लिखना है और अंत में ईएम अनुलग्न लगाकर हम इसका नामकरण कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से नामकरण की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, और उन एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखें तो तत्वों के परमाणु क्रमांक में यहाँ पर लिख रहा हूँ, परमाणु क्रमांक के साथ में इनके नाम यहाँ पर लिखते हैं और नाम के साथ में यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रतीक। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर भी जैसे 2 शर्तें हैं वो ध्यान रखनी है। पहला, 2 आई एक साथ कभी नहीं आएंगे। जब भी हम नाम लिखें, जैसे बाई के साथ ईएम में IUM लिख रहे हैं तो 1 आई आएगा, 2 आई नहीं लेने। ट्राई के बाद ईएम लिख रहे हैं तो आई ट्राई के अंदर भी आई लास्ट में आ रहा है, ईएम में आई सबसे पहले आ रहा है, तो 2 आई एक साथ कभी नहीं आएंगे, केवल एक बार ही आई लिखा जाता है। दूसरी शर्त आपको ध्यान रखनी है कि यदि 2 एन एक साथ आ रहे हैं तब तो सही है, लेकिन यदि किसी नाम के अंदर 3 एन एक साथ आ रहे हैं तो उसको नाम में किसी एक एन को हटा के नामकरण करना पड़ेगा। जैसे कि यदि मैं लिखता हूं एन 9 के लिए आता है प्लस नील 0 के लिए आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को मिला के लिखूंगा, आगे तीसरा अक्षर भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों लगातार आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 3 एन में से मैं केवल 2 एन लिखूंगा, 1 एन यहाँ पर कम करके इसका नामकरण किया जाएगा। तो इस तरीके से तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, 3 एन एक साथ नहीं आने चाहिए, अगर आ रहे हैं तो 1 एन कम कर दीजिए, 2 एन आ सकते हैं, लेकिन यदि 2 आई एक साथ आ रहे हैं तो 1 आई को आपको हटा देना है, केवल 1 आई ही नाम में प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। यदि परमाणु क्रमांक 106 की बात की जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 के लिए होता है अन, 0 के लिए नील, 6 के लिए शब्द आता है हेक्स और आगे हम लगा देंगे क्या? ईएम। प्रतीक लिखना है अन का यू, एन नील का एन, हेक्स का एच। यू कैपिटल लेटर में लिखेंगे फर्स्ट को, एन को स्मॉल लेटर में और एच को भी क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर में। अन नील हेक्सियम परमाणु क्रमांक 106 के तत्व का प्रतीक। ऐसे यदि मैं लेता हूं 118 परमाणु क्रमांक का तत्व तो उसका नामकरण करने के लिए 1 के लिए आ जाएगा अन, फिर वापस दूसरी बार 1 है तो फिर अन, 8 आ रहा है तो इसको लिखेंगे ऑक्ट और लास्ट में जुड़ेगा क्या? ईएम। तो इसका प्रतीक हो जाएगा यू, यू ओ। तो यू, यू स्मॉल लेटर, ओ स्मॉल लेटर में लिखकर प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से यदि 216 परमाणु क्रमांक दिया है तो इसका नाम लिखते समय 213 कर देते हैं, 213 दिया गया है
तो इसका नाम लिखें तो 2 के लिए आता है बाई, 1 के लिए आता है अन, 3 के लिए आता है ट्राई और फिर IUM आता है। तो यहाँ पर चूंकि आई 2 आ रहे हैं इसलिए एक आई को कम करके हम यहाँ पर नाम लिखेंगे बाई अन ट्राइयम, और इसका यदि प्रतीक लिखा जाए तो बी आएगा कैपिटल लेटर में, अन का यू स्मॉल लेटर में और ट्राई का टी स्मॉल लेटर में लिखा जाए। तो इस तरीके से अगर परमाणु क्रमांक 100 या उसके आगे के परमाणु या तत्व प्रतीक के रूप में लिखने हैं तो उसके लिए हम IUPAC पद्धति का उपयोग करते हैं, और IUPAC पद्धति में 0 से 9 अंकों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं। उन्हीं नामों को क्रम से परमाणु क्रमांक के साथ जोड़ते हुए अनुलग्न EM लगाकर नामकरण करते हैं। नामकरण के अंदर और प्रतीक बनाने के बाद उसमें आपको प्रतीक 3 अक्षरों का लिखना है, जिसमें फर्स्ट अक्षर कैपिटल बड़ी ABCD में और बाकी दोनों लेटर छोटी ABCD में। ये अक्षर लेने कौन से हैं? अंक के जो नाम हैं उनके पहले अक्षर लेकर के यह प्रतीक लिखे जाते हैं। नाम में ध्यान रखना है 3 जो भी अक्षर हैं इन तीनों अक्षरों के नाम को जो IUPAC के द्वारा दिए गए हैं क्रम से लिखें और अंत में EM लगा करके इसका नामकरण करते हैं। नाम में आपको ध्यान रखना है 2 आई एक साथ नहीं आएंगे, केवल 2 आई आ रहे हैं तो 1 आई हटा करके नामकरण किया जाएगा। नंबर 2 हम दूसरी बात करते हैं कि यदि 2 N एक साथ आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि 3 N आ रहे हैं, जैसे N के बाद नील लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको 2 N एक साथ लिखने हैं, तीसरा N है उसको हटा करके नामकरण करना है। और यह प्रक्रिया या पद्धति रेड बुक IUPAC के अंदर इसी रूप में दी गई है और उसी के रूप में यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम तत्वों के सामान्य प्रतीक, बर्जीलेस प्रतीक और IUPAC प्रतीकों का यहाँ पर हमने वर्णन किया, और इस तरीके से हम तत्वों के प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अणु और उन अणुओं के सूत्र और उनके नामकरण किस तरीके से किए जाते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये प्रक्रिया लेकर प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच। वापस याद दिला दूं कि आपको यदि टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो मैं इसको डिटेल में लेके चलूँगा, और आप हमारे साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है टाइम से मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो जो भी आ रहा है आपको ध्यान में रहे। मैं क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा कौन सा टॉपिक पहले है और क्रम के साथ में नोमेनक्लेचर हम किस स्टेप्स में आगे बढ़ा रहे हैं। शेयर भी करें ताकि जो व्यक्ति या जो छात्र हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इसके साथ में जुड़ सके और लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच।